हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्डप्रेस के अंदर देखेंगे कि किस तरह हम गूगल कैलेंडर इवेंट्स को अपने वर्डप्रेस चैटबॉट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मेरे पास ड्यूरिंग वर्डप्रेस चैटबॉट एक रिक्वायरमेंट थी, तो जो क्लाइंट की तरफ, तो मैंने वो ये फीचर इंप्लीमेंट किया था अपने एआई चैटबॉट के अंदर। तो मैंने सोचा चलें इसके ऊपर वीडियो भी बना देते हैं। दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो अगर आप गूगल कैलेंडर बेस्ड चैटबॉट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए डेफिनेटली बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। सो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देख लें कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह आप बैकएंड गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर एक ऐप क्रिएट करेंगे और फिर उस ऐप के अंदर आप जो है वो गूगल कैलेंडर एपीआई सर्विस को इनेबल करेंगे। पहला स्टेप हम ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक एपीआई की जनरेट करेंगे इस ऐप के लिए, जो कि हमें बाद में चाहिए होगी जब हम गूगल कैलेंडर के इवेंट्स को जब फैच कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हमने ऑफ कोर्स जिस गूगल कैलेंडर के ऊपर आप अपने इवेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं उसकी आईडी भी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो हम देखेंगे किस तरह आप गूगल कैलेंडर आईडी को गेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये तीनों चीज़ें बस जब आपके पास एक एपीआई की आ जाए और गूगल कैलेंडर आईडी आ जाएगा, उसके बाद फिर हम अपने वर्डप्रेस चैटबॉट की तरफ चलेंगे, जिसके अंदर हमने एक पीस ऑफ कोड लिखा होगा जो कि गूगल कैलेंडर इवेंट एपीआईज को यूज़ करते हुए तमाम इवेंट्स को जो है वो गेट करेगा और उसके बाद इसको डिस्प्ले करेगा विद इन वर्डप्रेस चैटबॉट के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह आप गूगल क्लाउड कंसोल के ऊपर जो है वो गूगल कैलेंडर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी एपीआई को इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो है वो मैं आपको ले जाता हूँ गूगल क्लाउड वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है सबसे पहले cloud.console.cloud.google.com के ऊपर। और यहाँ पे आप जब लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पास एक सिंपल स्टेप्स के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और वो प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये मेक गूगल कैलेंडर के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो जब ये प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लें उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एपीआई सर्विसेज के अंदर आ जाना है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने यहाँ से ऑप्शन लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने अनेबल एपीआई सर्विसेज के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे फिर आपने अनेबल एपीआई एंड सर्विस को क्लिक करना है। ये मेक श्योर करना कि आपने वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हो जिसके अंदर आप ये एपीआई सर्विस अनेबल करना चाहते हो। यहाँ पे आपने गूगल कैलेंडर एपीआई को सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मेरे पास ये दो रिजल्ट आ गए हैं। तो ये गूगल कैलेंडर एपीआई वाला सेक्शन आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको अनेबल कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी अनेबल है तो यहाँ पे जिसको आप अनेबल कर लेंगे। उसके बाद आप जब इसको अनेबल कर लेंगे तो फिर आपने वापस आके आपने एक एपीआई की को जनरेट करना है। ठीक, तो उसके लिए आप यहाँ पे दोबारा एपीआई सर्विस को क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल को क्लिक कर लेना है। अच्छा, क्रेडेंशियल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये मैंने ऑलरेडी एपीआई की क्रिएट की हुई हैं। तो आपने अगर न्यू एपीआई की क्रिएट करनी है तो क्रेडेंशियल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये एपीआई की को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक की जनरेट करेगा जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और उसकी वैल्यू को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट की हुई तो मैं इसको क्रिएट नहीं कर रहा। तो यहाँ तक आपके पास ये एपीआई की आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपने गूगल कैलेंडर आईडी को गेट करना है। तो उसके लिए आपने ये calendar.google पे आ जाना है, जो भी आपका कैलेंडर है जिसके अंदर आपने इवेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। तो मेरे पास ये क्लिनिक कैलेंडर है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इस कैलेंडर के अंदर ये मेरे डिफरेंट इवेंट्स हैं। तो अगर आपने इसका आईडी देखना है तो इसके लिए आपने सेटिंग को क्लिक करना है और सेटिंग को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये कैलेंडर की सेटिंग्स कैलेंडर आपको डिस्प्ले, जिस कैलेंडर की सेटिंग को देखना है उसको सेलेक्ट करें। तो ये मैंने क्लिनिक कैलेंडर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ये कैलेंडर आईडी मिल जाएगा। ठीक है, और इसको भी आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जब आपके पास आ जाएँ, कैलेंडर आईडी और एपीआई की, तो देन आप फिर वर्डप्रेस की तरफ चलेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक सेटिंग जो है वो आपको बताना भूल गया था। यहाँ पे ये एक्सेस परमिशन होती है किसी भी कैलेंडर के लिए, तो आपने इसको मेक अवेलेबल टू पब्लिक इसको जो है वो चेक कर देना है इसको। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक
इसके अंदर सिंपल बार्ड क्रिएट किया हुआ है। तो मैं भी आपको इसका टेस्ट करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम आपको इसकी वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये मेरे पास उसने इवेंट्स की लिस्ट मुझे दिखा दिया, मेक अ चॉइस फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो ये देखें, ये मेरे पास वो तमाम इवेंट्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये मैं इसको आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इसकी मैं बैक चलता हूँ। ये देखें, मेरे पास ये एक इवेंट है, नीड सर्विस फॉर जनरल डेंटल कंसल्टेंसी, ठीक है, और आर्थो के लिए है। तो ये आप ये देखें तो मेरे पास यहाँ पे उसने जनरल डेंटल कंसल्टेंसी और इसके अलावा यहाँ पे ये आर्थ वाला भी होगा, ठीक है, ये नीड सर्विस ऑफ आर्थो। तो वो तमाम इवेंट्स जो हैं ये वो मुझे शो कर रहा है जो मेरे ये गूगल कैलेंडर के ऊपर क्रिएटेड हैं। तो ये किस तरह से करते हैं, इसकी मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये पीस ऑफ कोड है एक जो मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये कोड बाय द वे मैं आपको दे दूँगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जस्ट इसको कोड को वर्किंग को समझ लें, उसके बाद फिर आप अपने वर्डप्रेस के अंदर इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वो एपीआई की है जो मैंने गूगल कैलेंडर जो वेबसाइट पे जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसकी की को आपने यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने कैलेंडर आईडी को जो है वो रिप्लेस कर लेना है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पैरामीटर के अंदर आपने मिन टाइम और मैक्सिमम आपने रेंज बतानी है कि किस रेंज से लेके किस रेंज तक जो है आपको इवेंट्स की लिस्ट चाहिए। तो ये 2024 5th मंथ से 8th मंथ की रेंज में दे रहा हूँ और ये टाइम जो है ये इसी फॉर्मेट के अंदर आपने देना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने डेट रेंज आप बता देनी है और आपके बाद आपने रिजल्ट बता देना है कि कितने रिजल्ट्स मैक्सिमम आपको चाहिए। तो जो एपीआई हम यूज़ करेंगे वो है गूगल कैलेंडर के लिए जो इवेंट्स एपीआई होती है, ठीक है। इसके अंदर आपने कैलेंडर आईडी पास करना होता है और उसके बाद फिर आपने ये वो पैरामीटर आपने पास कर देने हैं जो कि इस एपीआई के लिए रिक्वायर्ड है। तो एपीआई की मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, लेट्स से मुझे मई से लेके जो है वो अगस्त तक के जितने भी इवेंट्स मेरे गूगल कैलेंडर पर क्रिएटेड हैं वो उसकी मुझे लिस्ट चाहिए और मैक्सिमम मुझे 10 रिजल्ट्स की लिस्ट चाहिए ये। और उसके बाद ऑर्डर बाय आपने इसको टाइम के हिसाब से कर देना है। इसके अलावा भी अपने टाइम के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वेब एपीआई है जो कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप गूगल की वेबसाइट से ईजिली देख सकते हैं। ये मैंने वहाँ से देखी थी। उसके बाद फिर आपके पास जो रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर डिफरेंट जेसन की वैल्यूज़ आती हैं जिसको आपने मैप कर लेना है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने ये एक इवेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर इवेंट आईडी है, स्टेटस है, समरी इवेंट टाइटल होता है बेसिकली जो भी आपको शुरू में नज़र आ रहा होता है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन है, डे टाइम है, वो तमाम लोकेशन जो फील्ड वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे इसको मैप कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं फ्रंट पर दिखा रहा हूँ वो मैं सिर्फ समरी को दिखा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि टाइटल दिखा रहा हूँ। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वेरिएबल बनाया हुआ है वर्कफ्लो.इवेंट्स का। तो ये बेसिकली एक लिस्ट है जिसके अंदर जो है वो मैं तमाम इवेंट्स के टाइटल लिखवा देता हूँ। उसके बाद ये नीचे एरर हैंडलिंग है और उसके बाद ये जो इवेंट लिस्ट है वो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ अपने सिंगल सिलेक्शन के अंदर ये वाली workflow.events। तो ये लिस्ट जो है ये मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद जो भी यूज़र्स इवेंट सेलेक्ट करता है उसको मैं सेलेक्टेड इवेंट के अंदर एक वेरिएबल के अंदर रखवा लेता हूँ और उसके बाद इसको फिर हम नीचे रिजल्ट के अंदर शो कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ तो ये देखें जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो मुझे बता देगा कि आपने ये वाला सेलेक्ट किया है इवेंट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एंड डिस्प्ले द इवेंट्स लिस्ट क्रिएटेड ऑन योर गूगल कैलेंडर और उसको आप जो है अपने वर्डप्रेस चैटबॉट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस पे एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आप इन इवेंट्स को गूगल कैलेंडर पे क्रिएट कर सकते हैं। आप मेरी उस वीडियो का भी लिंक भी चेकआउट करें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं इवेंट्स को जो है वो गेट करता हूँ और अपने वर्डप्रेस चैटबॉट के अंदर डिस्प्ले करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू लर्नड इट। अगर आप मजीद मेरी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।